नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आज हम देखेंगे खान सर का प्रैक्टिस सेट। और देखिए दिन पे दिन आपका दोस्तों देखेंगे तो आपका टाइम घट रहा है, समय आपके पास बहुत ही कम बचा है, तो कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें और जो आपने पढ़ लिया है उसी को आप रिवीजन करें। अधिक से अधिक जो है सेट लगाएं, कम से कम दिन भर में आप 300 से 400 MCQ बनाएं, क्योंकि देखिए जितना आप MCQ का प्रैक्टिस सेट करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्जाम में जो है उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी आपको जो है MCQ पे पूरा फोकस करना पड़ेगा और कोशिश कीजिए कि आपका करंट अफेयर जो है बेहतर हो पाए। और देखिए करंट अफेयर का बात करते हैं तो हमने जो है होमवर्क सीरीज लेके आने वाले हैं और 4 जुलाई से बात करते हैं दोस्तों, आपको जो है 4 जुलाई से आपको जो है कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं होमवर्क सीरीज में तो आपको करना क्या, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 7084, देखिए 7084 28 0433। आप जो है इस पर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप का लिंक आएगा, व्हाट्सअप लिंक, आप इस पर जो है व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको ग्रुप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो है उसी में सारा अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को और पूरा डिस्कशन के साथ हम देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल पाए। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आप आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहले का क्या होगा बताइएगा। देखिए पहले का सही आंसर देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपको 6 प्रकार का जो है मौलिक अधिकार एक तरीके से बोल सकते हैं, यानी 6 प्रकार के जो है स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और वही अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, अनुच्छेद 20 में देखेंगे तो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और वही अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संरक्षण बोल सकते हैं। और अनुच्छेद 22 की बात करते हैं, अनुच्छेद 22 में क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो आप 19 से लेकर के 22 तक जो है आप सारा अनुच्छेद याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार के अधिकार के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों पहले का दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दूसरे का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मौलिक अधिकार जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, मौलिक अधिकार। बात करेंगे दोस्तों हम, जो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 25 से लेकर के जो है आपका 28 हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि मानव तस्करी और बलात्श्रम यानी बांधकर या जबरदस्ती काम कराना पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत लगाया गया था। आपको हम टाइम भी देंगे कम से कम 2 से 3 सेकंड का, ताकि आप आंसर बना पाएँ। देखिए इसका आंसर आप तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 23। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। और वही हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 में क्या है, तो आपका अनुच्छेद 17 में देखेंगे तो अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। और वही अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, इसमें देखेंगे तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका 6 प्रकार का अधिकार हो जाएगा। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखेंगे। देखिए प्रतिषेध रीट किसके द्वारा जो है जारी की जाती है, प्रतिषेध रीट। देखिए 4th का आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4th का, बताइए क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 4th का तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सी में दिया गया है कि उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है चौथे का सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर होगा। देखिए आप जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय है ना, मतलब आर्टिकल 32 में देखेंगे, 32 में देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय, और जो आपका उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो आपका 226 है ना, 226 के तहत प्रतिषेध यानी रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है ना। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है।
अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे पाँचवें का, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों आपको गलत आंसर दिया गया है। गलत का आंसर क्या दिया गया है आपको बता देते हैं। इसका आंसर आप पाँचवें का देखेंगे तो आपका जो है ए बता रहा है, जो कि ये आपका नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सेट में कुछ क्वेश्चन जो है एरर होता है, ठीक है, तो उसी को हमने सुधारा है, क्रॉस चेक किया है। अगर हल्का फुल्का कहीं एक आध क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, वैसे ना के बराबर ही होगा। तो पाँचवें का सही उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी होगा 44वां। और यह कब हुआ था, तो 1978 में दोस्तों हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन सा है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का, तो सी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? दोस्तों भारतीय संविधान को उदारवादी कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए 7 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए 7 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यह सामाजिक न्याय और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों को महत्व देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। देखिए सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ है? सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ होता है? देखिए आप इसका अर्थ देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव की मतदान का अधिकार। प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव की मतदान का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी सही होगा। देखिए भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में मुख्य अंतर क्या है? भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में क्या मुख्य अंतर है? देखिए मुख्य अंतर पूछ रहा है, तो 9 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिका में समतोल संघवाद है और भारत में असमतोल संघवाद है, ठीक है। तो यही आप अंदर देखेंगे तो आपका 9 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। लैंगिक न्याय को लेकर भारतीय संविधान की आलोचना क्यों की जाती है? देखिए आलोचना के बारे में पूछ रहा है, तो 10 का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, संविधान में महिलाओं के लिए पर्याप्त विशेष सुरक्षा नहीं दी गई है। संविधान में महिलाओं के लिए पर्याप्त विशेष सुरक्षा जो है नहीं दी गई है। 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है किसने किया था? दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है किसने किया था? अब देखिए इसमें भी देखेंगे तो आपका कुछ डाउट में क्वेश्चन होना मतलब लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस दिया गया है ना। तो इसका आंसर देखिए हमने गूगल करके देखा है, तो इसका आंसर जो है आपका निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वही अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर की में आपका दिया गया है आनंद मोहन बोस दिया गया है, जो कि आपको क्वेश्चन जो है डाउट में है दोनों। तो अगर गूगल के अनुसार देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो आप वैसे कमेंट कीजिएगा, मेरे अनुसार ए आपका सही होगा। अगला कि खोंड विद्रोह का प्रारंभ किस कारण हुआ था? ये जो आपका खोंड विद्रोह है किस वजह से हुआ था बताइएगा। देखिए 12 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 12 का, वैसे इसका आंसर देखिए आपका धार्मिक विवाद हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर आप याद रखिएगा। देखिए उत्तराधिकारी विवाद से भी हो सकता है या फिर धार्मिक विवाद से। अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि पेथांक, एक सेकेंड, पोथांक प्रथा क्या थी? जो आपका पोथांक प्रथा है ये क्या थी? 13 का सही आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, आदिवासियों से बिना मजदूरी के सामान ढुलवाने की प्रथा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को किस बात के लिए जो है बाध्य किया था? किस बात के लिए बाध्य किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो 14 का दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए 14 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपको हो जाएगा, यहाँ पर क्या आंसर मारेंगे आप 14 का। देखिए 14 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग करने के उपरांत ढूंढने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे आपका 14 का जो है यहाँ पर बी दे रहा है। और
ऑप्शन नंबर बी ही याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था। देखिए पहला यूरोपीय देश की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा दोस्तों 15 का। देखिए 15 का सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पुर्तगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाल। आगे बढ़ेंगे। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो क्या प्रारंभिक उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 16 का। देखिए 16 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका डच और ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी सही होगा। 1905 में जापान द्वारा किस देश को हराया गया जिसे हिंद चीनियों को जो है प्रेरणा मिली। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 17 का। 17 का देखेंगे तो आपका रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। अगला है कि पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के बाद कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। इनमें से हमारा कौन सा देश जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका भी आंसर देखेंगे आपका तो आंसर दोस्तों आपका जो है क्या होना चाहिए, इसका आंसर जो है आपका 18 का सी हो जाएगा, अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका क्या होगा दोस्तों, अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था। ये जो आपका लुई फिलिप था ये किस प्रकार का शासक था। तो 19 का आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे 19 का तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा 19 का, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, उदारवादी जो है सही उत्तर हो जाएगा, उदारवादी। आपको टाइम इसलिए दे रहे हैं कि आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे और याद भी कर लेंगे। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण के लिए किस साधन का प्रमुख रूप से उपयोग किया था। बिस्मार्क ने दोस्तों इसका आंसर क्या होगा तो हो जाएगा सैन्य शक्ति जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, सैन्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूपों में कौन कौन से शामिल हैं। देखिए भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूपों में कौन कौन से शामिल हैं, तो शामिल की बात करते हैं तो क्या होगा इसका आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पर्वत होगा, पठार, मैदान और निम्न भूमि और घाटियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मृदा किससे बनी होती है। जो आपका मृदा है ये किससे बनी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। देखिए असंगठित पदार्थों से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, असंगठित पदार्थों से बना होता है। अगला कि लाल मृदा का विकास सामान्यतः किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। लाल मृदा का जो विकास है सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से प्राप्त हुआ है ना। ऑप्शन नंबर जो है 23 का क्या होगा तो बी सही उत्तर हो जाएगा, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान होगा। अगला कि रसायनों के लगातार उपयोग से मृदा में किसकी कमी हो जाती है। दोस्तों किसकी कमी हो जाती है, आंसर हो जाएगा पोषक तत्वों का कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा, पोषक तत्वों की। आगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। देखिए 25 का आंसर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। अधिकतर क्षेत्र जो है जल से ढका रहता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 25 का देखेंगे तो सी होगा। अधिकतर जो आपका क्षेत्र है दोस्तों देखेंगे तो आपका जल से ढका रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर। देखिए बोला कि तांबा, सीसा और जस्ता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तांबा, जस्ता और सीसा ये कौन से क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरावली श्रेणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरावली श्रेणी, ठीक है। आप याद रखिएगा अरावली श्रेणी। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला पश्चिमी भारत में स्थित है और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगला है कि मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मिश्र धातु निर्माण में काम आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्र धातु निर्माण में काम आता है। अगला कि बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना को किस योजना के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता था, है ना। किस योजना के नाम से हम इसको जानते थे। 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कदवन जलाशय योजना होगा। क्या होगा, कदवन जलाशय योजना, ऑप्शन नंबर सी होगा, कदवन जलाशय योजना।
अगला कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का जो है संकेंद्रण है ना, संकेंद्रण बढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए 29 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्सेनिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? आर्सेनिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक। क्वेश्चन को याद करते चलिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि शारदा सिन्हा किस शैली की गायिका के रूप में जो है प्रसिद्ध है? शारदा सिन्हा। तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। आप लोगों ने क्या आंसर किया है बताइएगा। देखिए आप लोगों ने आंसर किया होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, लोक गायिका जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? लोक गायिका। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोक गायिका। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है क्योंकि आपका हमेशा ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। दशरथ मांझी को किस उपनाम से दोस्तों जाना जाता है? तो दशरथ मांझी की बात करते हैं। इनको देखेंगे तो जो है माउंट लिखा गया है, माउंटेन मैन। अभी देखेंगे तो इनके ऊपर जो है मूवी आया था दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। ठीक है, तो आप नहीं देखें तो देख सकते हैं, वैसे देख लिए होंगे क्योंकि बहुत पुराना मूवी है। बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? बिहार में कौन से मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वैसे आप आंसर यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, पटना दिया गया है दोस्तों, पटना दिया गया है। और मुंगेर भी हो सकता है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपका मुंगेर भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो है आंसर यहाँ पर ए दिया गया है। क्या दिया गया है? पटना। 6 जिला, पटना के बाद आपका हो जाएगा नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि भारत की वित्तीय संस्थाएं किसके दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्य करती हैं? किसके दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे 33 का तो करेक्ट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, आरबीआई। दोस्तों क्या हो जाएगा? आरबीआई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, आरबीआई। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि 1904 में पारित सहकारिता साख समिति विधान का उद्देश्य क्या था? चलिए बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा, निर्धन एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। निर्धन एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु सस्ता ऋण जो है उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि स्वयं सहायता समूह सामान्यतः कितने व्यक्तियों का होता है? दोस्तों ये कितने व्यक्तियों का होता है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? 35 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 से 20 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 से 20। अगला कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत ऋण किसके माध्यम से प्रदान जो है किया जाता है? इसका आंसर आप देखेंगे 36 का तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा। देखिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। भारत में रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी किसके अधीन कार्य करता है? दोस्तों ये जो है किसके अधीन कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 37 का आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका आंसर की में दिया गया है। बताइए क्या दिया गया है? तो आंसर की में देखेंगे तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक दिया गया है, नाबार्ड दिया गया है और भारतीय स्टेट बैंक भी दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या रखेंगे याद? उपयुक्त सभी हमारा जो है सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 जो है किसे दिया गया है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है 2024 में किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हांगकांग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों आपका? हांगकांग। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष क्षेत्र होगा। क्या होगा? अंतरिक्ष क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो है 39 का सी होगा, अंतरिक्ष क्षेत्र। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है किस दिन मनाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं बताइएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसकी याद मनाते हैं? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर ने किया है? ये कौन से शहर ने किया है? तो ये किया है दोस्तों आपका
देखेंगे 44 नंबर है ना, 44 का देखेंगे तो आपका हैदराबाद जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। और इसका आंसर की में क्या दे रहा है एक बार देख लेते हैं फिर से हम, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डाउट में लग रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर की भुवनेश्वर दिया गया है। वैसे आप भुवनेश्वर ही याद रखिएगा है ना। 41 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा भुवनेश्वर। अगला है कि IPL 2025 का चैंपियन कौन बना है। दोस्तों IPL 2025 का जो है चैंपियन कौन बना है बताइएगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका क्या होगा आंसर इसका, तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, RCB बना है, RCB है ना, RCB बना है, 18 साल बाद बना है। और हारी है कौन सी टीम, तो अगर हम उबेदा की बात करते हैं तो आपका पंजाब जो है इसमें हारा है। आगे बढ़ते हैं कि 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल चैंपियंस कौन बना है। देखिए पुरुष एकल चैंपियन की बात करते हैं तो ये बना है एंडर्स एंटोनसेन बना है। आंसर आप देखेंगे तो डी सही होगा। अगला है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ग्रेटर फ्लेमिंगो जो अभ्यारण्य है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको जो है धनुषकोडी तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा धनुषकोडी तमिलनाडु। अगला कि TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कपाटा गुड्ढा पहाड़ियों पर देखा गया है सफ़ेद गर्दन वाली टीट चींटियाँ किस देश की स्थानीय प्रजाति हैं। ये सब किस देश की स्थानीय प्रजाति हैं, तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपका 46 का हो जाएगा। भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, भारत। आगे बढ़ते हैं कि सौर्य वेदनम उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित जो है किया गया है, यानी किया गया था, तो ये किया गया था बिहार में किया गया था। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा बिहार में। अगला कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य में है। पंथी नृत्य शैली का जो संबंध है भारत के किस राज्य में है बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 48 का हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, छत्तीसगढ़। आप इसको नोट कीजिएगा। और यह छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख नृत्य है। अगला है कि होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। होजागिरी, तो दोस्तों ये हो जाएगा त्रिपुरा का हो जाएगा। क्या होगा आंसर, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है 50 का हो जाएगा। बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए होगा MP। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है। देखिए बांधवगढ़ की बात करते हैं तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, 51 नंबर का इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व प्रत्यायन दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस, देखिए 52 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। 9 जून को मनाते हैं। क्या होगा आंसर, 9 जून। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है ना, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित था। दोस्तों ये किस पर आधारित था, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान के आधार पर। ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला कि हेनरी मोजले ने किस उपकरण की सहायता से परमाणु संख्याएं जो है ज्ञात की है। परमाणु संख्याएं की बात करते हैं तो ज्ञात किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप होगा। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। दोस्तों एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा की बात करते हैं तो ये किसको अलग करती है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा धातुओं को अधातुओं से। धातुओं को अधातुओं से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाया जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपका दिक्सूची है ना, दिक्सूची सुई के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी हो जाएगा, विक्षेप बढ़ता है। क्या होगा आंसर, विक्षेप बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, विक्षेप बढ़ता है। अगला कि विद्युत
मापक यंत्रों में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? विद्युत मापक यंत्रों में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? देखिए 57 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया होगा, विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन का किस रूप में उपयोग जो है किया जाता है? उपयोग, इसका उत्तर हो जाएगा देखिए ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। क्या होगा आंसर? ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्र की किस ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए ट्रैप किया जा सकता है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गतिज ऊर्जा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गतिज ऊर्जा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि वह राशि जो किसी वस्तु की चाल तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है वो क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा वेग कहलाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेग। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु की चाल तो समान रहती है पर दिशा जो है बदलती रहती है? इसका उत्तर हो जाएगा देखिए चक्कर काटती हुई वस्तु यानी वृत्तीय गति, ऑप्शन नंबर जो है 61 का डी सही हो जाएगा। देखिए जब अर्ध सेल अभिक्रिया से प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 62 का। देखिए 62 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला है कि रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से किस विधि द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 63 का। देखिए 63 का आंसर देखेंगे तो आपका क्रोमैटोग्राफी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा क्रोमैटोग्राफी, याद रखिएगा। अगला कि ऐसे मिश्रण जिनमें ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पल से नहीं रुकते, उन्हें पृथक करने के लिए कौन सी विधि जो है अपनाई जाती है? दोस्तों उन्हें पृथक करने के लिए कौन सी विधि जो है अपनाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अपकेंद्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वायुमंडल में वृद्धि को कौन सा प्राकृतिक कारण जो है प्रभावित करता है? प्राकृतिक कारण, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कार्बनिक पदार्थों का विघटन, नोट कीजिएगा। अगला है कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है? दोस्तों कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है? तो रोग की बात करते हैं तो आपका इटाई रोग होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, इटाई रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है जब अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो बनी प्रकृति कैसी होती है? ये जो आपका बनी प्रकृति है वो कैसी होती है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 66 का देखेंगे तो एक सेकेंड, 66 नंबर का मैंने क्या आंसर किया था, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं फिर से हम। हाँ ठीक है, तो 67 का आंसर हम देखेंगे दोस्तों तो आपका देखिए 67 का जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 67 का दिया गया है ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। अगला कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया में कौन सा लवण बनता है? दोस्तों कौन सा जो है आपका लवण बनता है? लवण की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सोडियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या निकलती है? दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या निकलती है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा उष्मा निकलती है। क्या होगा आंसर? उष्मा, ऑप्शन नंबर सी। बुझा हुआ चूना किस रासायनिक, एक सेकेंड, बुझा हुआ चूना किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा आंसर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा देखिए क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी धातु अति तनु यानी HNO3 से अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करता है? जो आपका H2 गैस है आपका जो है उत्सर्जित करता है तो 72 का हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज होगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किशोरावस्था में चेहरे पर मुहांसे और कील, यहाँ पे देखिए कील होना चाहिए, खील
क्यों निकलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की अभिक्रिया, है ना, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ने से। ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का, तो बी सही उत्तर होगा। अगला है किशोरावस्था में वृषण यानी टेस्टिस किस हार्मोन का जो है स्राव करता है? कौन से हार्मोन का स्राव करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका जो है टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 74 का जो है सी होगा टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ रहने के लिए भोजन में किस पोषक तत्वों की जो है आवश्यकता होती है? चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट पावर के लिए, प्रोटीन की बात करते हैं तो बॉडी जो विकसित होता है, विटामिन आपको पता है कितना शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। वसा की बात करते हैं तो वसा भी हमारे ऊर्जा के लिए है और खनिज भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 75 का जो है सी सही होगा। अगला कि मासिक धर्म आमतौर पर शुरू होता है, ये जो आपका मासिक धर्म है आमतौर पर शुरू होता है, एज यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 76 की बात करते हैं तो 11 से 13 वर्ष में आपका जो है दोस्तों शुरू हो जाता है। बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला है कि आपका सगर्भता, है ना, सगर्भता के दौरान स्त्री की स्तन ग्रंथियों में कौन सी प्रक्रिया होती है? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 77 की बात करते हैं तो आपका दुग्ध श्रवण यानी लैक्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला कि भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो अंगुली जैसी संरचनाएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको देखेंगे तो जो है हम जरायु या फिर अंकुरक कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। शुक्राणु के अग्रभाग में स्थित टोपीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? दोस्तों आप इसको देखेंगे तो हम क्या कहते हैं बताइएगा 79 का, तो आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि एक पासे को 2 बार उछालने पर योग 9 आने की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर देखिए प्रायिकता लिखा गया है, प्रायिकता क्या है? तो 80 की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है आपका 80 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 1/9 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1/9। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको बनाइए, आपको हम आंसर दे देते हैं। इसका आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा। और 82 की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या दिया गया है? 83 नंबर दिया गया है तो आपका 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और है आपका 84 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 84 का देख लेते हैं। 84 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 84 का। और 85 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 85 का। और 86 नंबर देख लेते हैं, 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्या दिया गया है? 87 नंबर दिया गया है, 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा 87 का। आते हैं 88 नंबर पे। देखिए 88 की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है आपका 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्या है 89, ये सब देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको बनाइएगा। एक सेकेंड, हमको इंग्लिश पढ़ना चाहिए था बट हमने पढ़ा नहीं, तो इसका आंसर आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 89 नंबर देखिए आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी है 2 गो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और क्या है 90 की बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया गया है तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, रेट्रोस्पेक्ट हो जाएगा। और क्या है 91 का क्या होगा आंसर? 91 का देखिए एंटोनिम पूछ रहा है, 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। और 92 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 का क्या होगा दोस्तों बताइएगा। देखिए 93 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है मंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अब आते हैं हम देखेंगे आपका 94 नंबर। देखिए सद्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? इसका देखिए उल्टा होता है, उल्टा पूछ रहा है तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दुर्भाव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुर्भाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला है कि आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर आप देखेंगे तो 95 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, अनदेखा करना होगा। क्या होगा आंसर? अनदेखा करना। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि यानी आज हम बाजार चलेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजार जो है सही उत्तर हो जाएगा, बाजार। आगे हमारा है कि इसमें देखिए आपको बताना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं मतलब चुन करके बताना है। तो 97 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगला है कि बखिया, है ना, बखिया उधेड़ना, उधेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भेद खोलना। क्या होगा आंसर? भेद खोलना, ऑप्शन नंबर बी।
मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दिया जाए। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रार्थना, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा प्रार्थना। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करके बताइए। शुद्ध यानी हमारा सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा मात्रहीन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रहीन। देखिए 100 प्रश्न देखेंगे तो आपको जो है समाप्त हो गया। ये रहा आपके सामने आंसर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की वगैरह। और आप लोग देखिए ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पाए हैं इन 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से अगर आपका 70 प्लस भी क्वेश्चन इसमें देखिए आपका सही हुआ है तो आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन है और आपकी तैयारी जो है आपका ठीक ठाक चल रहा है। और इसको बेहतर कीजिए जो आपका डाउट लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।